लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। और नमस्कार, मैं हूं तस्लीम अहमद आपके साथ। आप देख रहे हैं द गोलमाल इंडिया। आपको बता दें, आज तक की आज एंकर जो हैं, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, श्वेता हो, आज वो सच बोल रहे हैं। सच क्यों बोलना पड़ा उनको? आज हम आपको वो सच दिखाने वाले हैं जो आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप और चित्रा बोल रही हैं। उनके साथ मौसमी सिंह भी बैठी हैं और ये सच उन मुद्दों पर हो रहा है जो आजकल रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर ये सब कुछ चल रहा है। इस घटना को लेकर, जो रेप की घटनाएं हो रही हैं पूरे देश में, इस घटना को लेकर वो चर्चा कर रही हैं और इस चर्चा में बुलडोजर से कह रही हैं कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, देश संविधान से चलता है। यही तो चिल्ला रहे हैं, लेकिन देश संविधान को अलग रख के देश को कई हिस्सों में, कई राज्यों में चलाया जा रहा है। आपको हम बता दें, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, शहजाद हैं एक हाजी शहजाद साहब, उनकी कोठी तोड़ दी जाती है और ये बैठकर जिस तरह से चर्चा कर रही हैं, हम आपको सुनाते हैं किस तरह की ये चर्चा है, किस तरह से बुलडोजर को इंसाफ की ओर को ले जाया जा रहा है। बुलडोजर को इंसाफ की ओर ले जाया जाए और बुलडोजर सबके घरों पर चले। एक भेदभाव नहीं होना चाहिए बुलडोजर के साथ कि ये समीम का घर है इसके घर पे चलेगा, ये अब्दुल का घर है इसके घर पे चलेगा, ये राकेश का घर है इसके घर पर नहीं चलेगा। बुलडोजर से भेदभाव नहीं, सब एक समान होने चाहिए। ये आज हम आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं, जिस तरह से आज सच बोला है उनकी एंकर, आज सच बोल रही हैं। देखें, आज पूरी रिपोर्ट सुने। और उसी के बारे में ज्यादा बोले जाने की जरूरत है, लेकिन एक बात जिसका जिक्र अभी तक नहीं हुआ है वो ये है कि कई बार हमने देखा है रेप के मामलों को लेकर कई झूठे मामले भी सामने आते हैं। खासतौर से जब ये कहा जाता है कि शादी का झांसा देकर मेरे साथ रेप किया, या हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं हमारे साथ रेप किया, तो कई बार इन चीजों का जब मिसयूज होने लगता है तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो कानून हमारे बने हुए हैं या मामले जो लंबे खिंचते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो कई ऐसे परिवार जिसको हम लोग भी जानते हैं जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे। एक लड़का जो बहुत ज्यादा परेशान था और फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इन बातों से हम कैसे निकल पाए, और बाद में उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको लगा कि मेरे ऊपर इतने गंदे आरोप लगे। इस तरह के कई मामले सामने आते हैं, हमारे जानने वाले भी हैं। इससे निकलने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि डाउरी के लिए लॉज बने थे, वो अब्यूज भी हुए थे, उनका दुरुपयोग भी हुआ था। पर अल्टीमेटली क्या हुआ, 20 साल के बाद डाउरी के केसेस बहुत कम हो गए। तो मुझे लगता है वो एक कहावत जो आप हिंदी में है, गेहूं के साथ घून पिसता है। उसके पीछे पढ़ाई लिखाई, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट, उसकी वजह भी है कि दहेज के मामले कम हुए। आप सभी ने बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर उसके बाद में जब वो चर्चा चलती है, उसी बीच में ये बारी से विजुअल कुछ वीडियो दिखाई जाती हैं आप सभी को किस तरह से अब्दुल के घर को तोड़ा जा रहा है, किस तरह से उस घर को तोड़ा जा रहा है। लेकिन इस तरह से भेदभाव आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, हम तो ये मानते हैं। बाकी आप लोग किस तरह से इसको देखते हैं, आप बीच में अपनी राय दें, कमेंट करें किस तरह से आप लोग इसको देख रहे हैं। आगे भी हम आपको ये पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, देखते रहिए हमारे साथ। हमें बोलना अच्छा हुआ, जो आरोपी है, अगर रेप का आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलेगा तो वो नजीर भी बनेगी। मुझे लगता है कि जो पनिशमेंट है वो हमेशा ऐसा हो जो एग्जाम्पल सेट करे। अब चाहे आप उसे बुलडोजर के सेंस में देखें या फिर दुनिया के ऐसे देशों के वो आंकड़े उठाएं और पनिशमेंट्स उठाएं जहां पर रेप पर वाकई वो कंट्रोल कर पाए, चाहे वो केमिकल कास्ट्रेशन हो या फिर कुछ और। लेकिन वही सजा दी जानी चाहिए जो आप कानूनन दे सकते हैं। और अगर बुलडोजर चलाना है तो हाथरस में भी आरोपी के घर पे चलाइए, आप उन्नाव में भी आरोपी के घर पे चलाइए। अगर आप पार्टिजन तरीके से काम करेंगे तो आप न्याय का सिर्फ मजाक उड़ाएंगे। अब बात यहाँ ये हो जाती है, क्या रेप का आरोपी लोग कहते हैं कि अगले दिन तय एकदम हो जाएगा कि वो आरोपी है? नहीं चल सकता है। क्या उसकी जांच नहीं होगी? की चर्चा होती है
क्या केस बिल्कुल पलट भी सकता है। न्यायालय में वो मामला नहीं जाएगा? Politically motivated क्या नहीं होना ये चाहिए साबित ये हम लोगों को करना मुझे नहीं पड़ेगा? लगता कि किसी आरोपी न्यायालय के को घर पे छोड़ के हम लोग बुलडोजर साबित चलाने करेंगे से, कि ये दोषी इस है समस्या का या समाधान आरोपी होगा, है। क्योंकि जब आप बुलडोजर चलाते ये हैं इस तरह की चर्चा तो बैठ के पूरे परिवार आप को भी आरोपी मैं भी बना सुन देते रहा हैं। हूँ, ये किसी की चर्चा स्कूल जो की है आप किताबें लोग होंगी, कर रहे कोई बच्चों के हैं, इस चर्चा में की ये कमी गुड़ियाएं है। होंगी, आपको ये तय करना किसी पड़ेगा माताओं के कि ये कपड़े फैसला होंगे, आप ही उनकी करोगे दवाएं होंगी, या न्यायालय वो सब उस फैसला बुलडोजर करेगा। के ठीक है, आप आगे आक्रोश में ढह जाती हैं और वो पॉलिटिकल गिमिक ज्यादा होता है। और आरोपी आरोपी है, आरोपी दोषी नहीं है। तो मुझे लगता है कानून की कदर करनी चाहिए और वी शुड बिकम एन एनिमल स्टेट। मैं मौसमी की बात से अग्री करती हूँ। ये बुलडोजर एक्शन महज सांकेतिक होता है, इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि वहां पर योगी जी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया और वहां पर ये प्रथा भी एक तरीके से। लेकिन दूसरे राज्यों की अगर बात देखें तो वहां पर कहीं पर भी हमें ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिखाई दिए जहां पर बुलडोजर चलाया गया और इस तरह का एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई हो कि अगर आप आरोपी हैं तो आपकी जितनी अवैध संपत्ति है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। और होगा भी क्या, अगर वो संपत्ति नष्ट भी हो गई तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई रेप नहीं करेगा? वो इतना डर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। इसके और भी पुनिटिव एक्शंस हो सकते हैं और कड़े सख्त प्रावधान, जैसा कि अंजना ने कहा, उस तरह के हो सकते हैं। पुलिस स्तर पर कार्रवाई बेहतर हो सकती है और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सिर्फ गठन ना हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम भी हो। उसमें एक टर्म है फास्ट ट्रैक, यानी कि आप ट्रैक भी फास्ट कर रहे हैं और उस केस को आगे सजा तक ले जा रहे हैं कम से कम समय में। मुझे लगता है ये जो विजुअल था अयोध्या में बुलडोजर का गलत है, क्योंकि कानूनी स्तर पर अगर कोई कार्रवाई होती है वो बात सही है। इसमें जो आरोपी है वो दोषी है, उसकी जो फैमिली है वो दोषी नहीं है। अच्छा, मौसमी सिंह ने कुछ ईमानदारी की बात कही है कि बुलडोजर एकदम नहीं चलना चाहिए और बुलडोजर एक आदमी ने कथा की है तो उसके पूरे परिवार को तबाह कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। मौसमी सिंह ने ये बात कही है। मौसमी सिंह की इस बात को मैं इत्तेफाक करता हूँ। उनका आगे सुनते हैं। जो रेप विक्टिम है मैच नहीं हुआ, इसीलिए इससे मैंने कहा कौन कि केस जिम्मेदार पलट है? जाए। हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा ही हुआ था, बहुत लोगों ने तालियां बजाई, आरोपी लेकिन पर बहुत कार्रवाई अच्छा हुआ। नहीं। कैसे बनेगी? बहुत लेकिन अच्छा यहाँ पर एक सवाल है कि नजीर कोई मामला कैसे बनेगा? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से थोड़ा आगे जाते हुए हैदराबाद का मामला, मैं हैदराबाद भी गई थी रिपोर्टिंग के लिए, उस मामले ने भी पूरे देश भर में बहुत सुर्खियां बटोरी थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी भी राज्य में एक एग्जाम्पल सेट करना है, हमें पता है कि हमारी जुडिशरी में मामला जाता है वो कितना लंबा खिंचता है, पूरे परिवार के लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात तो होती है, लेकिन इस देश मैं ये ये मान भी लेती अगर ये बुलडोजर हाथरस में चला, मैं ये मान भी लेती कि चलिए सबके लिए एक ही कानून है, जो कानून नहीं है। आरोपी पर नहीं, दोषी पर कार्रवाई जरूरी है। आरोपी पर नहीं, दोषी पर मुझे नहीं लगता कुछ लेकिन भी सभी के इलीगल पास होना अवैध चाहिए। निर्माण अच्छा, नहीं है ना, सुनिए, ये तो केस ऐसा है इसमें अवैध निर्माण था, वहां चल गया बुलडोजर, अब सबके पास नहीं है। घंटी बज गई। तो आप लोगों को जो ये एंकर बैठी थी आज तक पर, इनकी बातें कितनी सही लगी हैं, कितना ये सही बोल रही हैं? क्या इन्हें आइंदा भी आगे भी सच बोलना चाहिए? थोड़ा बहुत चलो सच बोला तो इन्होंने, ये तो आप मानोगे। मैं भी इस बात को मानता हूं कि आज थोड़ा बहुत सच बाहर निकल के आया है। हम कामना करते हैं कि ये सच और इसमें बढ़ोतरी हो जाए और ये बाहर निकलना शुरू हो जाए। अच्छी बात करो, ईमानदारी की बात करो, सच्ची बात करो, ये हम कामना करते हैं। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी ये पहल है, हमारी इस पहल में आप हमारी मदद करें। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।